बाबू युधिष्ठिर का नाम सुने हैं? कौन थे युधिष्ठिर? पांचों पांडवों में ज्येष्ठ थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौन किसका पुत्र था? वो भी कुंती का ही पुत्र था। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन कहा कि लेकिन हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन पांडवों से हाथ मिलाना पसंद नहीं। इसका रीजन है, सुनिए। कर्ण भले ही कुंती का पुत्र था, लेकिन कर्ण को सबसे ज्यादा पांडवों से ही नफरत था। बात जानते हैं क्या क्या कारण था? बताइए। कारण ये था ना कि कुंती को एक वरदान मिला था। कुंती को एक वरदान मिला था कि वो इच्छा शक्ति से पुत्र को जन्म दे सकती है। इच्छा शक्ति से क्या कर सकती है? पुत्र को जन्म दे सकती है। तो पहले कोई वरदान मिलता था ना, तो कोई लोग ट्राई मार देते थे। समझ? हाँ, हकीकत में होता था, ऐसा थोड़ी है। तब कुंती ने क्या किया, जब कुंती का शादी नहीं हुआ था, ध्यान से सुनो, तो वह ट्राई मार दी। जब वो ट्राई मारी ना, तो बाबू हो गया। अच्छा सुनिए, जब बाबू हो गया, अब क्या हुआ कि जरा आप इस चीज की कल्पना कीजिए कि अगर किसी लड़की का शादी नहीं हुआ और शादी से पहले वो माँ बन जाए, मुंह में कपड़ा डाल के मार डालेगा, मार देगा। आम बात है भाई, कोई साधारण बात नहीं है। तो कुंती को भी समाज का लोक लाज था कि लोग क्या कहेंगे। सुनो ना, लोक लाज का, ये लोक समाज का डर था। तो उसको लगा कि अगर इसका पालन पोषण करेंगे तो समाज हमको क्या कहेगी। तो कुंती ने क्या किया कि अपने उस बच्चे को ले जाकर के गंगा में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया। और गंगा में जब प्रवाहित किया तो कर्ण ही था, तो कर्ण न था और कौन था? सुनिए, सुत पुत्र के नाम से जाना जाता था उसको। समझ रहे हैं ना? सुत पुत्र। सुनिए क्या हुआ। तो जब वह गया तो कोई व्यक्ति, पहले लोग क्या करते थे, चापाकल आई, नल जल तो था नहीं, तो पहले लोग नदी किनारे, नदी तीरे स्नान करते थे। तो एक मछुआरा जो था ना, एक मछुआरा जो था, सुनिए ध्यान से, वह जो है ना, देखा कि एक लड़का क्या कर रहा है, कहाँ आए काय कर रहा है, माने कर रहा था, रो रहा था। तो उसने उस बच्चे का लालन पालन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और एक दिन वही बच्चा कर्ण के नाम से जाना गया। किस नाम से? कर्ण के नाम से जाना गया। सुनिए, कर्ण जो था ना, सुनिए ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कर्ण जो था ना, उसको जब अपने माता पिता का पता नहीं चला, तो जिस बच्चे का माँ बाप नहीं होते हैं ना, लोग उसको लवारिस संतान कहते हैं। क्या कहते हैं? लवारिस, नाजायज औलाद। बात समझ रहे हैं ना? नाजायज औलाद कहते हैं ना। क्या कहते हैं ना कि ये तो नाजायज औलाद है, इसका कोई बाप माई का पता नहीं है। और ये समाज के लिए माने सबसे बड़ा गाली है। समाज के लिए क्या है? सबसे बड़ा गाली। मतलब कि आप बताइए, जिस बच्चे के माँ बाप का पता नहीं हो और लोग उसे ताना दे कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन है, तुम तो नाजायज औलाद हो, क्या उस बच्चे को अच्छा लगेगा? हर जगह ये बात सुनता था कर्ण, और जहां जहां सुनता था उसके अंदर क्रोध का बावंडर उठता था। आपको बता दें कि कर्ण जो था ना, वो परशुराम का शिष्य था। परशुराम का नाम आप लोग सुने? जो परशुराम जी ना गुस्सा जाते हैं, धनुष टूटता है, तो धनुष जब टूटता है तो परशुराम जी गुस्साते हैं ना, तो लक्ष्मण जी भी एकदम फायर हो जाते हैं, कहते हैं कि फ्लावर नहीं, हम फायर हैं। लक्ष्मण जी भी एकदम देखते हैं, कहते हैं कि अगर मेरे भैया नहीं होते तो हम आपको दिखाते कि हम कौन हैं। आपको पता नहीं है कि इस सभा में श्री राम बैठे हुए हैं, और श्री राम को ऊंची आवाज में बात सुनना पसंद नहीं है। आप आके उसी समय से तमाशा किए हैं। कौन कहे? लक्ष्मण। तो परशुराम जी गुस्सा गए, कहे कि समझाइए इस लड़का को, अब इसको पता नहीं है कि मैंने 17 बार इस धरती को क्षत्रियों से क्या किया है, क्षत्रियों से को रहित कर दिया है यहाँ धरती को। बात समझ रहे हैं ना? तो वहां पे सुनिए, जब जो चीज, सुनिए ध्यान से, जो चीज सीता के साथ कंडीशन रखा गया था ना कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ उसका विवाह होगा, सेम महाभारत में पंचाली के साथ एक कंडीशन रखे थे पंचाल नरेश। पंचाल नरेश पंचाल के राजा थे, नरेश माने राजा होता है। तो पंचाल नरेश ने कहा था, ठीक है, कि जो मछली के पुतली को नीचे रखे गए
ऑयल था, वहां पे तेल था, तेल में देखकर मछली के आंख के पुतली को जो भेदेगा उसी से हम अपने बेटी का क्या करेंगे, विवाह करेंगे। अच्छा, इधर पंचाली जो थी शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव की बड़ी क्या थी, भक्त थी, और कही कि हमको पति वैसा वैसा नहीं चाहिए, हमको जो पति चाहिए ना उसमें कई गो गुण होना चाहिए, एगो दूगो गुण नहीं, 5 गो गुण चाहिए। पहला गुण मांगे थे कि जौन पति एकदम ईमानदार हो, कभी हमसे झूठ ना बोले, हमको झूठ बोलने वाला पति नहीं चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पहला कही कि झूठ बोलने वाला पति नहीं चाहिए। अच्छा, वह पति नहीं चाहिए जो अपना ही रक्षा न कर सके, है? अपना ही कंकाल तंत्र हो, शरीर में जाने ना हो, वो हमारी क्या रक्षा करेगा? हमको बुलडोजर चाहिए। बुलडोजर समझते हैं ना? भीम का आप शरीर देखिएगा, है? भीम का शरीर देखिएगा कितना तगड़ा शरीर है कि नहीं है? तगड़ा शरीर है कि नहीं है? भीम के पास 10 हाथी का बल था, 10 हाथी, एगो दूगो हाथी नहीं, 10 हाथी का बल था। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सुनिए, पहला था पंचाली का, पहला ये था, मांग ये था, डिमांड था भगवान शंकर से कि पति कैसा होना चाहिए, गधा, ये कह रहा है पति शक्तिशाली, पहला पति झूठ नहीं बोले, माने एकदम सत्यवादी हो। तो सत्यवादी में युधिष्ठिर थे, है? सत्यवादी में कौन थे जी? अच्छा बताओ कौन युधिष्ठिर सही है, बताओ पहले युधिष्ठिर कौन सही है। सुनिए, पहले युधिष्ठिर की कहानी सुन लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला पति सत्यवादी चाहिए, तो युधिष्ठिर थे। दूसरा बुलडोजर चाहिए, एकदम माने शक्तिशाली हो, तो उसमें भीम थे। अच्छा, तीसरा पति जो था ना कि एकदम सुंदर होना चाहिए, स्मार्ट, हैंडसम, देखे ना, एकदम सुंदर होना चाहिए। तो सबसे सुंदर जो थे ना, नहीं, सबसे सुंदर उसमें अर्जुन थे। सबसे सुंदर कौन था? अर्जुन। अर्जुन बहुत स्मार्ट, देखने में बहुत स्मार्ट, हमसे भी स्मार्ट था, समझ रहे हैं? अच्छा, अर्जुन के साथ क्या था, है? अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाना चाहते थे द्रोणाचार्य। तो अर्जुन में 2 चीज था, एक तो सुंदरता थी, और सुंदरता के साथ साथ धनुष चलाने में एकदम माहिर, एक्सपर्ट, बात समझ रहे हैं ना? तो दोनों चीज था। अच्छा, दोनों व्यक्ति में दोनों गुण हो कि एक स्मार्ट हो और दूसरा में उसमें कोई विशेषता हो, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, और भी बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, अब यार क्या सब हम ही पे, सारा धनुष बाण हम ही पे चलेगा, हमको नहीं, हमको महाभारत का ये बना दीजिए, लेटा दीजिए धनुष बाण पर। सुनिए, तो अर्जुन में 2 गुण थी, स्मार्ट भी थे, साथ ही साथ धनुष भी बढ़िया चलाते थे। अर्जुन ऐसा शिष्य था ना कि जब अर्जुन को गुस्सा आ गया अपने आप पर, उसके बच्चा को जब सब मिल करके जितना कौरव था सब जब मारा ना, तो अर्जुन भूल गया कि द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। जब युद्ध क्षेत्र में सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो तो युद्ध में किसी से रिलेशन नहीं होता है। कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। प्यार में और युद्ध में हर चीज जायज होता है, जीत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जीत होनी चाहिए। तो हुआ क्या, ऐसे सुनिए बाबू, क्या हुआ कि जब मार दिया सब अभिमन्यु को मिल करके, सब एकदम तलवार से, एकदम नहीं होता है कि जैसे मुर्गी को काटा जाता है वैसे सब मारा अभिमन्यु को। तो अर्जुन एकदम भूल गया कि द्रोणाचार्य मेरे से, जब धनुष बाण चलाना शुरू किया ना तो द्रोणाचार्य जैसा गुरु परास्त हो गया वहां पे। समझ लीजिए, तो एक बात समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का तब तक सम्मान करता है जब तक वो लिमिट में रहता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अधर्म किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, बात समझ रहे हैं ना? आज श्री कृष्ण धा के उकसा दिए, नहीं होता है कि घी नहीं होता है आग में घी डालना। श्री कृष्ण कहे अर्जुन तुम कह रहा है कि हम अपने गुरुजी पर धनुष बाण नहीं चलाएंगे। जब पंचाली का इज्जत लूटा जा रहा था, तुम्हारे गुरु बैठे थे उसी सभा में, नंगा नाच हो रहा था, कहाँ गुरुजी कहाँ थे? आज तुम आदमी नहीं, तुम मर्द नहीं हो। किसको कहे? अर्जुन को ललकार दिए एकदम, तुम एकदम नपुंसक हो, नामर्द, ऐसा बात कहने लगे अर्जुन को। अब गुस्सा आ गया अर्जुन को, खींच भर गया। अब कहा अब आपको नहीं छोड़ेंगे, लगा मारने जब धनुष बाण पर बाण, तो द्रोणाचार्य कहने पे मजबूर हो गए कि मुझे फक्र है अर्जुन कि मैं तुम्हारा गुरु। बात समझ रहे हैं कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए, और बाण हम पे मत चलाइएगा कि हम कहें कि हमें फक्र है। तो अर्जुन में कौन सा गुण था? सुंदर भी थे, और नकुल
है नकुल। नकुल सुनिए, नकुल जो थे ना, सुनिए बाबू, भाला जो होता ना, भाला चलाने में बहुत माहिर थे। अच्छा, अर्जुन में सुंदरता भी था और एक गुण और था कि सर्वश्रेष्ठ क्या था, धनुर्धर था। इन सब में सुंदर, सबसे सुंदर सबसे छोटका वाला था सहदेव, बड़ा स्मार्ट था वो भी। अच्छा, होता है घर में सबसे छोटा वाला का मान जान ज्यादा होता है, आप देख लीजिएगा, सबसे छोटा वाला का मान अच्छा, जिसका मान जान ज्यादा होता है वैसे ही स्मार्ट रहेगा कि नहीं। तो पंचाली को 5 पति चाहिए था, है पहला पति सत्यवादी युधिष्ठिर, दूसरा पति भीम बुलडोजर, है तीसरा पति सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, चौथा भाला जो चलाने में कौन था, नकुल, और सबसे सुंदर सहदेव। और पांचों जब वरदान दिए कौन, महादेव। तो बताइए, आप कहिए कि पापा हमारे लिए वैसा लड़का खोजिए जो डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, समझ रहे हैं ना डीएम भी हो, सारा चीज मैंने पांचों गुण उसमें पाया गया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो पंचाली के कितने पति, 5 पति। और यही चीज भरे सभा में कह दिया कर्ण कह दिया कि जिसका 5-5 हस्बैंड होता है ना, वह औरत नहीं होती है, उसको गाली दे दिया। क्या दे दिया? गाली दे दिया। किसको? पंचाली को अपशब्द बोल दिया कर्ण। कौन बोल दिया? कर्ण बोल दिया। तो ये सब आपका महाभारत है, बात समझ रहे हैं। महाभारत में कई तरह की चीजें, युधिष्ठिर आ गए तो महाभारत शुरू हो गया। किसका? 5 से होगा, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखते हैं, सेव करो।